जय हिंद। इस दुनिया में सभी माता पिता यही चाहते हैं कि उनका बच्चा आसमान तक की ऊंचाइयों को छुए, मतलब दुनिया में बहुत आगे जाए, जो भी काम करे उसमें सफल हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। शुरुआत से आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो पेरेंट्स के लिए होने वाली है, हमारे माता पिता के लिए होने वाली है। अगर आप बच्चे हैं तो आप अपने पेरेंट्स को इस वीडियो को जरूर दिखाइएगा, क्योंकि मैं कुछ मैसेजेस देने चाहता हूं आपके पेरेंट्स को, जो कि उनको जानना जरूरी है आपके साथ साथ। मैं एक एग्जाम की तैयारी कराता हूं सर। पहले तो आप सभी लोगों को नमस्ते, मेरी तरफ से प्रणाम। मैं एक एग्जाम की तैयारी कराता हूं एनटीएससी की, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो कि क्लास 10th में बच्चे देते हैं। बेसिकली मैं बहुत सारे बच्चों को फोर्स कर रहा हूं। फोर्स करने का मतलब उन्हें मोटिवेट कर रहा हूं कि बेटा आपको 10th में ये एग्जाम देना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स भी जानते हैं इस एग्जाम के बारे में और वो अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा आपको भी ये एग्जाम देना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं हमारे साथ जो ये चाहते हैं कि बेटा आप इस तरह की एग्जाम में मत जाओ, वरना आपका बोर्ड्स खराब हो जाएगा। मेरे पास कुछ शिकायतें आई, क्योंकि पिछले 2 महीनों से सर मैं तैयारी करा रहा हूं इस एग्जाम की, और लगभग मेरे साथ 1500 से 2000 बच्चे इस जर्नी में जुड़े हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं। लगभग 15 से 20 हजार बच्चों ने मेरी वीडियोस को देखा है, जो कम से कम जाने हैं कि हाँ ये एक एनटीएससी एग्जाम है जो कि देना चाहिए। तो सर मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं और कुछ अपनी बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जीवन में कुछ करे, तो पहले तो उसे उसकी इच्छाओं को आप जानिए कि वो लाइफ में क्या करना चाहता है। आई नो मैं बहुत छोटा हूं आपको ये बातें कहने के लिए। मैं अभी अपनी आपकी तरह इतनी जिंदगी को देखा नहीं हूं। आप मेरे से ज़्यादा अनुभवी होंगे, बहुत सारी चीज़ों का आपको ज्ञान होगा और मैं उसकी रेस्पेक्ट करता हूं। बट जहां तक मैंने दुनिया देखी है, मैं ग्रेजुएट हूं, मैं बीटेक 4th ईयर पास आउट हूं, मतलब मैं ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर चुका हूं। तो आई होप मैं थोड़ा बहुत कैपेबल हूं ये सारी बातें बताने के लिए आपको, कि पहले तो आप अपने बच्चे की इच्छाओं को जानिए कि वो बच्चा चाहता क्या है अपने जीवन में। क्या वो पढ़ाई के फील्ड में आगे जाना चाहता है? क्या वो खेल के फील्ड में आगे जाना चाहता है? क्या वो डांसिंग, सिंगिंग, क्रिएटिविटी, डिजिटल मार्केटिंग? उसकी इच्छा को पहले समझिए। देखिए 10th तक तो एजुकेशन सभी बच्चे लेते हैं और लेना भी चाहिए, सभी का अधिकार है और सबको लेना चाहिए, क्योंकि कहीं भी आपको जाना है 10th तक का नॉलेज तो होना चाहिए। अब अगर बच्चा आपका पढ़ाई के फील्ड में इंटरेस्टेड है और आपकी भी इच्छा है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, सीए बने या फिर आईएएस ऑफिसर बने, इट मींस पढ़ाई के फील्ड में आगे बढ़े, तो अगर आप उसको 9th, 10th, 11th, 12th में एक अच्छी नींव देंगे, एक अच्छा सपोर्ट देंगे, तो उम्मीद मैं करता हूं और आप भी उस बच्चे से उम्मीद करेंगे कि जब बच्चा 12th पास आउट कर रहा होगा या फिर 12th पास आउट करने के बाद 1 साल का ब्रेक लेगा किसी एग्जाम के लिए, तो वो उस एग्जाम को फोड़ेगा। फोड़ने का तात्पर्य यही है कि वो उस एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई करेगा, चाहे जो एग्जाम है। अब मैं आपको एक छोटी सी अपनी बात बताता हूं, मैं अपनी लाइफ की एग्जांपल बताता हूं। मैं क्लास 9th और 10th में एक एज यूजुअल बच्चा था, एक एवरेज बच्चा था। मैं स्कूल जाता था, साइकिल से स्कूल जाता था, फिर घर आता था, फिर दुकान देखता था, शाम में थोड़ा बहुत पढ़ाई करता था और एकदम नॉर्मल चलता था। इस एग्जाम के बारे में जो 10th में कंडक्ट कराया जाता है सर, इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं था तब, ना ही हम लोग जानते थे, क्योंकि हम लोग गाँव से बिलोंग करते थे। ये सारी चीजें कौन जानता था पता है सर? सिर्फ बड़े बड़े स्कूल के बच्चे, सिर्फ बड़े बड़े कोचिंग्स के बच्चे, जहां पर लाखों लाखों रुपए फीस ली जाती है इस एग्जाम की तैयारी कराने के लिए, सिर्फ वही बच्चे जानते थे और वही बच्चे इस एग्जाम को देते थे। तो हम लोग तो 10th में एकदम नॉर्मल बच्चे आराम से बोर्ड अपना दिए, 90% स्कोर किए। फिर उसके बाद 11th में आए, फिर वही स्कूलिंग, फिर 12th में आए, फिर वही स्कूलिंग। हम लोग गाँव में ही बिलोंग कर रहे थे, हमें कुछ अभी एक्सपोजर ही नहीं था कि बाहर मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट में चल रहा था, बचपन से हमारा भी मन था कि हमें इंजीनियरिंग करनी है, तो मार्केट के बारे में हम नहीं जानते थे कि एक भैया फाउंडेशन होता है। 11th में बच्चे जाकर बड़ी बड़ी कोचिंगों में एडमिशन लेते हैं, लाखों रुपए देते हैं और 2 साल तैयारी करते हैं। लाखों रुपए देते हैं, वो वेस्ट नहीं जाता है, तैयारी भी करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी सीखते हैं। लेकिन हमें वो चीज पता नहीं चली 11th 12th में। तो 12th में जेईई का एग्जाम देने के बाद पता चला कि भैया अब 1 साल तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके आप जेईई देंगे अच्छे से और तब जाके आपको चीजें पता चलेंगी।
अब मैं 12th के बाद 1 साल प्रॉपर बनारस में आके कोचिंग लिया, हॉस्टल में रहा, लगभग 2-2.5 लाख रुपए खर्चा किए। तब वहां जाके मुझे एहसास हुआ कि पढ़ाई क्या होती है, पढ़ा कैसे जाता है। मैंने एक रियल कंपटीशन देखा, एक माहौल देखा। कब देखा? 4 साल बाद, 9, 10th, 11th, 12th के बाद 1 साल जब अलग से दिया तब देखा सर। लेकिन आज की जनरेशन को अगर YouTube के थ्रू अगर कुछ चीजें पता चल रही हैं कि हाँ ये एक एग्जाम है जो कि क्लास 10th में दिया जा सकता है, इसके 2 पड़ाव हैं, एक तो NTSC स्टेज 1 और इसका दूसरा पड़ाव है स्टेज 2। आप अपने बच्चे से पूछिएगा, वो आपको बताएगा या बताएगी कि ये एग्जाम क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आप भी जानना चाहें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ये एग्जाम क्या है। तो अगर आपका बच्चा चाह रहा है कि भाई पापा मैं इस एग्जाम को देना चाहती हूं, तो आप भी उस बच्चे को मोटिवेट करिए, सपोर्ट करिए। अगर उस बच्चे का या बच्ची का मन है कि उसे फ्यूचर में जेईई देना है, IIT में जाना है, NIT में जाना है, उसे नीट देना है, AIPMT का अब AIPMT खत्म हो गया है, उसे एम्स में एडमिशन लेना है, उसे इन फ्यूचर CA की तैयारी करनी है, उसे इन फ्यूचर IAS बनना है, IPS बनना है, तो अगर वो बच्चा चाहता है कि आज से पापा मैं मेहनत करूंगी या करूंगा, तो आप उसे करने दीजिए। हो सकता है कि वो इस तैयारी को करने के कारण आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चे से 95% स्कोर करना क्लास 10th में, वो थोड़ा सा डिक्रीज करके 88% स्कोर कर ले। लेकिन सर ये डजंट मैटर, द परसेंटेज डजंट मैटर इन क्लास 10th। मैं आपसे पहली ही बात बता दे रहा हूं, आप अपने लाइफ में शायद सक्सेसफुल होंगे, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, मे भी आपका परसेंटेज ये ना हो, लेकिन आप कर रहे हैं ना कुछ जिंदगी में अपने। सर मैं ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 10th के परसेंटेज को बस हम लोग अपने रिश्तेदारों को बताने, अपने दोस्तों को सुनाने के लिए रखते हैं। इस 10th के परसेंटेज का बहुत ज्यादा मतलब नहीं होने वाला है। हाँ, 12th के परसेंटेज का थोड़ा मतलब इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस एडमिशन लेते हैं 12th के परसेंटेज के बेसिस पर। अब अगर बच्चा आपका 9, 10 में सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहा है, वो करेगा अच्छा और 95% स्कोर भी कर जाएगा, फिर आप उसको क्या कहेंगे? बेटा आप 11th में आ गए, अब चलो तुम प्री फाउंडेशन करो और फाउंडेशन करो और तुम्हें जेईई करना है, चलो जेईई की तैयारी करो, मैं एडमिशन करा देता हूं। अब बच्चा पहली बार आया 11th में, 10th में इतना छोटा सा सिलेबस देखा, 11th में इतना बड़ा सा सिलेबस देखा, अब वो डरने लगा, अब उसके मन में डर आने लगा। हो सकता है वो 11th 12th 2 साल तैयारी करने के बाद जेईई या नीट जैसे एग्जाम को क्रैक ना कर पाए। अब उसको मेंटली लगेगा कि यार मैं तो अपने पापा का पैसा वेस्ट कर दिया, 2 साल तैयारी वेस्ट कर दिया, एक फेलियर जो उसको झेल पाने में थोड़ी मुश्किलिटी होगी। अगर इसके जगह पर आप उस बच्चों को इस एग्जाम की तैयारी कराने देते हैं, उस बच्चे को खुद से तैयारी करने देते हैं, तो शायद वो क्या करेगा, स्टेज 1 तक बहुत मेहनत करेगा। मेरे साथ मैं करा रहा हूं, अगर मैं नहीं भी कराता हूं वो खुद से भी करेगा, स्टेज 1 तक मेहनत करेगा, मे बी वो फेल हो जाए, उसे स्टेज 1 क्वालिफाई ना हो पाए। लेकिन सर वो फेल होगा तो उसे एक चीज एहसास हो जाएगा कि पढ़ाई कैसे की जाती है, कंपटीशन होता क्या है, तैयारी कैसे की जाती है, किताबें पढ़ी कैसे जाती है, घंटों घंटों बैठा कैसे जाता है। जो जीवन में उसके 2 साल 4 साल बाद वो करने वाला है, वो क्लास 9th और 10th में सीखने लगेगा। सर कोई बड़ी चीज, कोई बड़ी इमारत बनाने के लिए हमें नींव को शुरुआत से ही सही मजबूत रखना पड़ेगा। अगर हम नींव को ही मजबूत नहीं रखेंगे तो समझ लीजिए हमारी बिल्डिंग जो ऊपर वाली खड़ी होने वाली है वो गिर सकती है। तो हमारा काम है कि हम अपने बच्चों को सपोर्ट करें। अगर मेरा बच्चा चाहता है, अगर मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन, अगर मेरे चाचा का लड़का, अगर मेरा लड़का लड़की अगर चाहता है कि वो इस एग्जाम की तैयारी करे, जिस एग्जाम से उसे कंपटीशन का एक एक्सपोजर मिलेगा, उसे तैयारी करने का एक तरीका पता चलेगा, तो सर प्लीज उसे करने दीजिए। मे भी वो आपसे क्या डिमांड कर रहा होगा कि पापा हमको 3 से 4 घंटे फोन चाहिए क्योंकि हम क्लासेस देखता हूं ऑनलाइन। देखिए सर ये एक ऐसा एग्जाम है, बच्चे सिर्फ किताबों से करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि किताबें सिर्फ लिखी लिखाई चीजें बताती हैं। बच्चे अभी 9th 10th में खुद से किताबें पढ़ना नहीं जानते हैं, उन्हें सिखाना पड़ेगा, उन्हें सीखना पड़ेगा। या तो आप उन्हें किसी महंगे कोचिंग में डाल दीजिए, या फिर अगर उन्हें कोई भी बंदा अगर अच्छे से चीजों को सिखा रहा है, उस बच्चे को विश्वास है कि मैं उसे अच्छे से सिखा रहा हूं। आप भी मेरी क्लास को देखिए सर, अगर आपको लगे
कि हाँ ये लड़का सही मेरे बच्चे को गाइडेंस दे रहा है, ये लड़का मेरे बच्चे को सही प्लेटफॉर्म पे रख रहा है, भटका नहीं रहा है, तब आप उसको मेरी क्लासेस पढ़ने दीजिएगा। मैं अभी तक अपने बच्चों से कोई फीस नहीं लेता हूं। मैं पहली बार NTSC की तैयारी करा रहा हूं। मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैं उस चीज़ को फेस किया हूं कि मैंने उस समय कुछ नहीं किया था। और मैं ये चाहता हूं कि बच्चा 9th-10th में तैयारी करेगा, 10th में एग्जाम देगा, फेल हो पास हो कोई दिक्कत नहीं है, उसका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन वो पाएगा बहुत कुछ सर। तो अगर बच्चा आपका 3 से 4 घंटे डिमांड कर रहा है फ़ोन का, तो आपको देना पड़ेगा। देखिए इतना अरेंजमेंट अब करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और अब हमें और आपको डिजिटली कन्वर्ट होना पड़ेगा। हम वही पुरानी सोच नहीं रख सकते, हम वही रूढ़िवादी सोच नहीं रख सकते हैं। अगर सोचिए सर, अगर आप आज भी वही गुरुकुल की डिमांड कर रहे होते कि नहीं गुरुकुल में जाकर पढ़ाई होगी, तो चीज़ें बदली होती क्या? आज चीज़ें बदली, स्कूल आया, कॉलेज आया, IIT आया, NIT आया, बहुत सारी चीज़ें बदली ना। तो जब जनरेशन चेंज हो रहा है तो हमें भी चेंज होना पड़ेगा सर। हमें भी अपने बच्चों को जो चीज़ें आज की जनरेशन डिमांड कर रही है वो चीज़ देना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ का हमें और आपको ख्याल रखना है, बच्चा इस समय में बिगड़े ना। आपको इतना केयर करना पड़ेगा कि बच्चा फ़ोन यूज कर रहा है तो किस तरीके से यूज कर रहा है, उतनी डांट लगा के रखनी पड़ेगी। बच्चे पर ध्यान देना होगा कि वो फ़ोन में कर क्या रहा है, क्योंकि फ़ोन में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों का करियर बर्बाद कर सकती है। जैसे कुछ गेम्स का एडिक्शन, कुछ वीडियोस का एडिक्शन, कुछ मूवीज़ का एडिक्शन, कुछ वेब सीरीज का एडिक्शन, ये सारी चीज़ें हमें अपने बच्चों को लगने नहीं देनी है। बस इतना ध्यान दीजिए सर। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो बच्चा सीरियसली इस एग्ज़ाम की तैयारी मेरे साथ कर रहा है वो भटकने वाला नहीं है। मैं अपने बच्चों को देखा हूं, वो कितने मन से, लगभग 500 बच्चे मेरे एकदम एक्टिव हैं जो मेहनत कर रहे हैं, और मैं बिल्कुल उम्मीद उनसे कर रहा हूं कि वो मेहनत करेंगे मेरे साथ। और सर मैं वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं सर। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि फेलियर से आप भी उसको कभी भी डराइएगा मत। वो इस एग्जाम को सीखने के लिए दे रहा है, ठीक है। मैं बस उसको यही सिखाना चाहता हूं कि कंपटीशन क्या है बेटा, क्योंकि बच्चा जब 12th के बाद एकाएक इसको पाता है तो वो डर जाता है सर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो भी चीज़ें मैंने आपको कहा वो आप उसको सपोर्ट करेंगे। कुछ पेरेंट्स से मेरी ये विनती है कि अपने बच्चों को सपोर्ट करिए। हाँ, अगर आपका बच्चा NTSC एग्ज़ाम नहीं देना चाहता है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उसे फोर्स भी मत करिए। उसकी जो इच्छा है सर उसको करने दीजिए, सपोर्ट करिए। हर बच्चा हर फील्ड में आगे जा सकता है, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई के फील्ड में ही करियर है। आज लाइफ में करियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। हमें और आपको ये चीज़ बदलनी होगी कि बच्चा जो चाहे, बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है उस फील्ड में उसको भेजा जाए, बस। तो मैं आपसे बस यही निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चे को सपोर्ट करें, और मैं भी आपके बच्चे को बहुत अपने भाई, छोटे भाई बहन की तरह बहुत प्यार से चीज़ों को समझाता हूं। हाँ सर, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप सभी लोगों के साथ एक जूम मीटिंग कर सकता हूं, पेरेंट्स टीचर जूम मीटिंग, और मैं जल्दी करूंगा। मैं आपके बच्चों से बात करके, आप मेरे साथ आइएगा, अपने कंसर्न को मेरे साथ पूछिएगा। पेरेंट्स टीचर जूम मीटिंग, सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग टेलीग्राम में जरूर एक्टिव रहिएगा। सर एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, जो कि टेलीग्राम पे मिलेगा, रैंकर्स NTSC सर्च कर लीजिएगा। लगभग 1500 बच्चे उसमें हैं मेरे साथ। अपने बच्चे को भी ऐड करा दीजिएगा। जल्दी मैं टेलीग्राम पर ही आपको ये बताऊंगा कि एक पेरेंट्स टीचर जूम मीटिंग में कंडक्ट कराने वाला हूं, जिसमें मैं अपने पेरेंट्स आपसे बात करूंगा और चीज़ों को सही से समझेंगे एक दूसरे को। आपके जो कंसर्न होंगे मैं लूंगा, मेरे जो कंसर्न होंगे मैं आपको बताऊंगा, और चीज़ें सही से करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। प्रणाम। आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं इस जर्नी में बच्चों का साथ दे सकूं और लास्ट तक उनके साथ बना रहूं। धन्यवाद सर। बच्चों बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।